वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में छुट्टी के रोज सियासी हलचल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक तरफ 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा कर रही है तो दूसरी जानिब वफाकी काबीना के इजलास का पहले वक्त तब्दील किया गया, अब मौखर कर दिया गया है। इसहाक डार का कहना है कि काबीना इजलास कुछ ताखिर का शिकार हुआ है। इसी तरह कौमी असम्बली के इजलास और सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे जबकि सेनेट इजलास का वक्त 7 बजे रखा गया है। मुजव्वजा आईनी तरमीम पेश करने से पहले सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। सबकी तवज्जो का मरकज मौलाना फजल रहमान हैं। उन्होंने मुशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इससे पहले स्पीकर के चैम्बर में भी आईनी तरमीम पर आम मुशावरती इजलास हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आजम नजीर तारड़ और इसहाक डार को पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बाहर बुलाया और अपने चैम्बर में उनसे मुलाकात की। इक्तिदार के ऐवानों में क्या गहमा गहमी है, इस हवाले से रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक, जबकि जाहिद मशवानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर से। तो पहले बात करते हैं जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, बताइए कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज है। मौलाना ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था, क्या वो शुरू हो गया है? बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की ये रिहाइशगाह गुज़िश्ता दो रोज़ से कुछ ज़्यादा ही सियासी सरगर्मियों का और अवामी तवज्जो का मरकज़ बनी रही है। रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा यहाँ पे आते रहे। आज दिन को भी इसी इम्कान की वजह से तमाम लोगों की तवज्जो इधर थी। इस वक्त जो है मुलाकातों का मामला बाकी सियासी जमातों के साथ मुकम्मल किया जा चुका और मौलाना फजल रहमान रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और पार्लिमानी पार्टी के अरकान मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा जो मौलाना फजल रहमान के राइट हैंड भी हैं और कानूनी माहिर भी हैं, सेनेटर भी हैं, बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस से यहाँ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और उनके हाथ में एक फाइल भी थी और बताया जा रहा था कि शायद जो एमेंड शुदा जो मुसवदा कानून है आईनी तरमीम के हवाले से वो वापस लेके आए हैं। ताहम ये कहा गया था तमाम मुलाकातों के बाद कि JUI पार्टी के अंदर इस पर मुशावरत करेगी, तो वो मुशावरत का सिलसिला इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जो सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उसमें वो सिलसिला जारी है और इस इजलास में तय किया जाएगा कि पार्लिमानी पार्टी क्या फैसला करती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर वोट देना है या नहीं देना। ताहम ज़रा ने यह बताया है कि बहुत से मामलात हल हो चुके हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजल रहमान के बाकी थे जिस पर इस वक्त मुशावरत की जा रही है और इस मुशावरत के बाद ये फैसला सामने आएगा कि JUI पार्लिमानी की पार्टी ने क्या फैसला किया है और पार्लियामेंट के अंदर JUI का वोट किस तरफ जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, हुकूमती ज़राए ने तो ये दावा किया है कि मौलाना के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। अब JUI ज़राए का क्या बताना है इस हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? ये सुबह से ही ये जो रूमर्स हैं या अफवाहें हैं ये चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान को मना लिया गया। गुज़िश्ता रात जब बिलावल भुट्टो सरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और यहाँ से मुस्कुराते हुए निकले थे, जिसके बाद ये बातें सामने आई कि उनको मना लिया गया है। शायद दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी ये दावा सामने आया है कि मौलाना फजल रहमान को मैनेज कर लिया गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान के ज़रा ने बताया कि नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। कामरान मुर्तज़ा से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद उनको पसंद हो, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात उनको मौजूद हो। जिन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात है उन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कामरान मुर्तज़ा बिलावल भुट्टो के पास गए और उससे कबल आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात की और उनकी मुशावरत जमातों से भी हुई, जिसके बाद अब वापस आए हैं। अब ये मालूम करना है कि उनकी वापसी के बाद जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है क्या वो दूर किए गए हैं कि नहीं किए गए और जो JUI की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका क्या फैसला सामने आता है। जी ठीक है, जाहिद मशवानी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अजहर फारूक मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर, उनसे जानते हैं। अजहर फारूक साहब, क्या वजह है कि काबीना का इजलास जो है वो ताखीर का शिकार हुआ है? एक तरफ हुकूमत कह रही है कि नंबर गेम पूरे कर लिए गए हैं, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर कर दिए गए हैं, तारड़ आकर कहकर गए हैं कि खुशखबरी जल्द मिलेगी, फिर क्या वजह हुई? जी, बुनियादी वजह तो यही थी कि मौलाना फजल रहमान की जो कुछ तजावीज़ थी इस आइनी तरामीम से मुतल्लिक या आइनी पैकेज से मुतल्लिक, उन पर आखिरी वक्त तक जो है वो मुशावरत होती रही है। हुकूमत का तो यही दावा है कि JUI के साथ मामला तय चुके हैं। अब JUI की जो रुकन, एक वाहिद रुकन थी जहाँ पे कमेटी, खसूसी कमेटी में वो शरीक थी, उनको भी मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पे बुला लिया है अपनी रिहाइशगाह पर। और मौलाना फजल रहमान, अब ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत के साथ जो मामला तय हुए हैं आइनी तरामीम के हवाले से, वो अपने ना सिर्फ सेनेट पर कि कौमी असम्बली के अरकान को उस पर एतमाद में भी ले रहे हैं और उनको तफसीली तौर पर ब्रीफ भी करेंगे और हदायत भी जारी करेंगे। तो अब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि कुछ ही देर बाद वफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू होगा, क्योंकि वफाकी वज़रा का कहना है कि अभी जल्द ही
वफाकी काबीना का जो नया टाइम है वो सामने आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कुछ ही देर में पार्लियामेंट हाउस पहुंचने वाले हैं, तो वफाकी काबीना का इजलास जब होगा तो आईनी मसवदे की चूँकि उसमें मंजूरी होनी है, उस मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास जो कि 4 बजे होना था वो भी थोड़ा ताख़ीर का इसी वजह से शिकार हुआ है कि वफाकी काबीना इस आईनी मसवदे की जो है वो मंजूरी दे दी। लेकिन बेशतर जो नुकात हैं उन पर तकरीबन इत्तेफाक हो चुका है मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान। आईनी तरामीम के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो यकीनी तौर पर वफाकी काबीना के इजलास में सामने आएंगी, लेकिन बेशतर जो अमूर हैं वो तकरीबन तय हो चुके हैं JUI और हुकूमत के दरमियान। जब ये मामला तय हुए हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ को इतला की गई और वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है, हमजा शहबाज भी उनके हमरा यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ देर में नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस पे पहुँचने वाले हैं क्योंकि वो उन्होंने भी अपना वोट पोल करना है। जहाँ तक अददी अक्सरियत का ताल्लुक है तो हुकूमत का एक वाज़ेह दावा है कि न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल हो चुकी है। तो अजहर, अब क्या इत्तलात हैं, कब शुरू होगा कौमी असम्बली का इजलास? क्योंकि 4 बजे का वक्त था और अब 4:15 का वक्त हो गया, वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं हुआ, तो इस हवाले से क्या इत्तलात मौसूल हो रही? कि कौमी असम्बली के इजलास तो ताख़ीर हो जाती है, पहले भी माजी में भी होता रहा है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा इजलास ताख़ीर का शिकार होता रहा है। लेकिन वफाकी काबीना के इजलास जो कि पहले 11 बजे होना था, फिर 2 बजे उसका टाइम हुआ, तो अब उसमें ताख़ीर हुई है। अब चूँकि मौलाना फजल रहमान अपने अरकान को एतमाद में ले रहे हैं और ज़राए का ये भी कहना है कि जो आईनी तरामीम का हतमी मुसवदा या ड्राफ्ट है उसको हतमी शक्ल तकरीबन दी जा रही है, कुछ तो उसमें तरामीम लाई गई थी उस वजह से, तो इस बात का इम्कान है कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक कि वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर में होगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट हाउस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। अच्छा अजहर फारूक, ये बताइएगा कि जो वफाकी काबीना का इजलास है, इस काबीना का क्या एजेंडा है, इसमें क्या आज जो है वो ज़ेर बहस आएगा? देखिए जी, वफाकी काबीना का एक नुकाती एजेंडा है, ये स्पेशल कैबिनेट है। जब भी कोई आईनी तरामीम जो है वो पार्लियामेंट में लाई जाती हैं या अप्रूव कराने के लिए पेश की जाती हैं तो उससे कबल ये एक आईनी तकाजा है कि वफाकी काबीना उन आईनी तरामीम की अप्रूवल देती है। चुनांचे ये अदलियत से रिलेटेड इंतहाई अहम तरीन तरामीम है, तो इसी एक मकसद के लिए वफाकी काबीना का इजलास जो है वो होगा जिसमें सिर्फ आईनी तरामीम का मसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।